देखिए, सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं और करेंगे भी, जगाएंगे भी, आंखें भी खोलेंगे, कान भी खोलेंगे, दिमाग भी खोल देंगे। अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये बात याद रखना, आज धरने में बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं, आने वाले दिनों में ये तमाम बहनें, भाई, साथी भयंकर रूप में जो है जम्मू कश्मीर के रोडों पे होंगे। ये बात याद रखना, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दे। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, रेगुलेशन पॉलिसी है और हमारे वेजेस बढ़ाने की बात, अगर आपने असेंबली के अंदर वो काम नहीं किया तो याद रखना, यहाँ आपको चौकों पे हम लोग दिखेंगे, वो चाहे कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारी मांग के लिए बात की जाए। आप बड़े जश्न मना रहे हो, बड़ी रैलियां निकाल रहे हो, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर मेरे गरीब मजलूम के साथ आप अन्याय ऐसे करते रहो, क्या जो ये जश्न मनाना है हम लोग कैसे मनाएंगे आपको हम बताएंगे। और आपने वोट लेके जो आज बड़ा घूम रहे हो गाड़ियों के अंदर, वोट के नाम पे हम आपको चोट देंगे, ये बात याद रखना। इलेक्शन आएगी जिससे आएगी, लेकिन आप जो हम लोगों को कर रहे हैं ना, ये हम देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में बचा है कुछ तो वो है मीडिया। क्योंकि ये जो नेता लोग हैं, ये जब वोट लेने की बारी होगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एमसी का हो या किसी और पार्टी का हो, जब इनको वोट लेने की बारी होती है तब ये हमारे घरों में भीख भी मांगते हैं, झोलियां भी फैलाते हैं और झूठे आंसू भी फैलाते हैं। तब बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं। जब बन जाते हैं फिर बोलते हैं आप कौन हो, आप कहाँ से आए, आप कहाँ पे काम करते हो, आपको किसने लगाया है, फिर सब भूल जाता है। जब कुर्सी का नशा जब इनको आ जाता है ना, कुर्सी में बैठ के, वो नहीं पता चलता इनको हम बने कैसे। ये पीछे जमीनी सत्ता नहीं देखते हैं कि हम कैसे बनते हैं। हम इन्हीं के सामने जब हमें जरूरत होती है भीख मांगते हैं, टोपी फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, घर घर जाते हैं कि हमारे लिए हमें हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दे दो, हम आपका मसला हल करेंगे। पहले कैबिनेट में पहले ही दिन हम आपका मसला हल कर देंगे। जब पहले कैबिनेट आई तब अपने लिए गाड़ियां, जब असेंबली बजट सिस्टम चला तो वहां पे सैलरी बढ़ाने की बात वो भी बढ़ गई, उसके लिए कोई कमेटी नहीं, उसके लिए कोई कमेटी नहीं, पेंशन के लिए कोई कमेटी नहीं। पेंशन के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद बोलता है, वो आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, खुद बोलता है आप सैलरी की डिमांड करो स्पीकर साहब के साथ, तो पेंशन का मैं खुद जुगाड़ करूंगा। अरे हमें भी बताओ वो चोर दरवाजा कौन सा है, वो दरवाजा कौन सा जहाँ से आपको पैसा आता है, हमारे लिए जहाँ से नहीं आता है। कौन सा दरवाजा बंद है जहाँ हमारे लिए नहीं आता है, वो दरवाजा हम खोलेंगे। ये बाल बच्चे लेके हम आएंगे, हम खोलेंगे। हमें बोलो, हमें बताओ कौन सा दरवाजा है जो बंद है, वो हम खोलेंगे बाल बच्चे लेके। हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं मीडिया का, जो हमारे साथ आप संघर्ष समिति के साथ चलते हो। तो कहना क्या है, रोई रोई का कहना हमें अच्छा नहीं लगता इस सरकार को, लेकिन फिर भी ये सरकार बहुत ही अंधी बहरी गूंगी है, ये हमारी आवाज को नहीं सुन रही। हम रोज रोडों पर आकर भड़कते हैं, रोज रोडों पर आके हैं। आज हमने लास्ट डे धरना दे दिया, 3 दिन 4 दिन हमारा धरना रहेगा। बच्चे लेकर हम आज इधर जीवल चौक में बैठे हैं। हमारे उमर जी, चहल जी, हमारे प्रशासन, जो भी हमारे मीडिया के मतलब एमएलए हैं हमारे, इनको शर्म होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे लेकर हम रोड पर आ गए हैं। आज तो हमने रोड पर बैठे, लेकिन कोई दिन ऐसा होगा कि हम रोड ब्लॉक करके भी बैठ जाएंगे। फिर इस सरकार को हमें समझना चाहिए कि हम जो स्कूलों में काम करते हैं, इतने कुछ 30 साल हो गए हमें स्कूलों में काम करते, लेकिन हमारी आवाज को नहीं सुन रहे। इन्होंने हमारी आवाज को अनसुना कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारी यूनियन में इतना दम है कि हम अपना हक लेकर फिर भी ये सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही, लेकिन हमने अपनी आवाज जहां से उठाकर दिल्ली तक लेकर जाएंगे। फिर इन गरीबों का हक हम अपने सन्नी भैया जी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। इस सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा और हमारा हक इनको देना पड़ेगा। रही बात हमारे स्कूल के टीचरों की, टीचर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं हर बात का कि खाना मिड डे मील चलना चाहिए। अगर सरकार ने मिड डे मील चलाना है तो इन गरीबों की आवाज को भी सुनना पड़ेगा, इन गरीबों की आवाज को सुनना पड़ेगा। दिवाली पर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब वर्करों को खुशी से थोड़ा सा त्योहार का सामान से ऑफर दिया जाता है, लेकिन हमारे मिड डे मील को पूछो कि इन स्कूलों ने हमें 10
जाएगी जनता। आज हमने धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारे 2 महीने तक आवाज नहीं सुनी जाएगी हम इधर ही रहेंगे। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार को हमारी आवाज को सुनना ही पड़ेगा। हम उसी दिन दिवाली और त्योहार मनाएंगे जिस दिन हमारा मेजिस बनाया जाएगा। इस सरकार निकम्मी को हमारी बात सुननी पड़ेगी, यही हमारी आवाज है।